नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवार्चन मिश्रा है। मैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के रूप में पोस्टेड हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो आई हुई है, जिसका टायर 1 एग्ज़ामिनेशन हो चुका है और उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो मैं जितनी भी टीचिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगा और क्या स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी जिससे मैं सेलेक्ट हो पाया हूँ, चाहे वो इंटरव्यू की हो, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन की हो, वो मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी क्रम में मैं जो KVS PRT की जो टायर 1 का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में आपसे कहूँगा कि जितने भी लोगों के 70 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं उनको टायर 2 की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। कुछ लोग कभी कभी क्या होता है कि इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा मेंस में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा मेंस में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और इस चक्कर में वो अपना बहुमूल्य समय बहुत ख़राब कर देते हैं। देखिए, टाइम बहुत प्रीशियस है। ये मान के चलिए जिस दिन केवी का टायर 1 का रिज़ल्ट आ गया, आपके पास मुश्किल से 1.5 महीना होगा। अब चूँकि जो पेपर है उसका बिल्कुल क्राइटेरिया ही केवी ने बदल दिया है, तो जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन है, तो सब्जेक्टिव को आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी से ही, क्योंकि ये एक प्रकार के पहली बार ये ऐसा एक्सपेरिमेंट टाइप केवी ने किया है कि पीआरटी के पेपर में भी वो लोग सब्जेक्टिविटी के ओर जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में एक इंट्यूशन आ रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अभी से तैयारी करिए। हाँ, अगर इसी बीच जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है उस बीच अगर आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो DTPSB का रहा हो या कोई वनडे एग्ज़ाम अगर आपका लगा हुआ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर दे लें, ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर मौजूद हो। बैकअप प्लान कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब इसमें सब्जेक्टिविटी भी आ गई है। ऑब्जेक्टिव पेपर सिर्फ होता तो मैं कहता ठीक है, आप घर आए, आपने ऑब्जेक्टिव पेपर है, नंबर मिला लिए, 1-2 नंबर की केवल कन्फ्यूजन रहती है, जो विवादित सवाल होते हैं, उसके अलावा जो सिचुएशन होती है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होती है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पेपर में 85 प्लस 80% से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे होते हैं जनरल कैटेगरी में, तो हमारा सिलेक्शन हो चुका होता है। लेकिन जहाँ पे पास सब्जेक्टिविटी की जाती है, हम वहाँ पे बिल्कुल भी श्योर नहीं होते हैं। तो अगर आपका पेपर जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, इस बीच अगर आपका पेपर लगा हुआ है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम लगा है, चाहे वो कोई पुलिस भर्ती का लगा हो, चाहे वो किसी अदर स्टेट का टीचिंग एग्जामिनेशन का लगा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन लगा हो वनडे, आप उसको ज़रूर दे दें। लेकिन अगर आपका वनडे एग्ज़ाम नहीं लगा है और आपको लग रहा है कि आपके 70 प्लस मार्क्स हैं और आप उसको क्लियर कर लेंगे, तो मेरा मानना है कि आप लोगों को तुरंत की तुरंत लग जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आपको सिलेक्शन हो गया, फिर आप एक और रिग्रेट में आएंगे कि काश मैंने तैयारी पहले से शुरू कर ली होती। तो हमारा ये काश कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें उस काश को अभी से ही ख़त्म कर देना है, हमें उस रिग्रेट, क्योंकि और रिग्रेट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिग्रेट हमारी पढ़ाई को और ख़राब कर देता है। हम फिर रिग्रेट में ही पड़े रहते हैं, हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है हम उसको भी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है। और जो बुक लिस्ट है और जो कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में भी मैं आपको इतना बताऊंगा कि जो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, आप उस पर फोकस बहुत करिए, क्योंकि ये नंबर आपके अपने हाथ में है। आप सब्जेक्टिविटी में है, पहली बार ऐसा कोई एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें आप सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं। किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कोचिंग इंडस्ट्री को भी इस बात पर श्योरिटी नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या होगा उसका, उस कॉपी का एवेल्यूएशन क्या होगा, उसमें क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आंसर्स आएंगे, लिखने होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो आपके हाथ में जो है आप उसको साधिए, और आपके हाथ में है 60 नंबर की ऑब्जेक्टिविटी। जो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें आप कोशिश करिए कि आपके 45 से 50 के बीच में तो नंबर रहे ही रहे।
ताकि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर जो खराब हो रहा है, मान लीजिए हो जाता है, तो आप कवर कर सकें, उस पेपर को आप कवर कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं आप लोगों के पास आता रहूँगा। और आप लोगों के KVS PRT का एग्ज़ामिनेशन हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा, ताकि आप एक सही दिशा में तैयारी कर सकें। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो सीरियस कैंडिडेट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उन सीरियस कैंडिडेट में भी सिर्फ 10% का सिलेक्शन या 1% का ही सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी दिशा सही नहीं है। तो आप लोगों को अपनी दिशा बहुत सही रखनी है। तो उस दिशा को कैसे सही रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको लेके मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, और ताकि आप में एक सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आ जाए और आप ज़रूर अपने जीवन में एक बेहतर नौकरी पा सकें। और इसी लक्ष्य के साथ मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।